हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि हम सबको पता है, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खाना ज़रूरी है हमको स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए। लेकिन खाना ऐसे ही नहीं बन जाता, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है ना। आपको क्या पता है बच्चों, खाना बनने में बहुत सारे बर्तनों का ज़रूरत होता है, बहुत सारे साधनों का ज़रूरत होता है। तो चलो बच्चों, अपने किचन में चलते हैं और ढूंढते हैं कौन से बर्तन हैं। यहाँ पर बड़ा सा कढ़ाई है जिसमें हम सब्जी पकाते हैं। उसके बाद तवा है, तवे पे हम रोटी पकाते हैं। उसके बाद फ्राई पैन है, उसके बाद पोट है, जो मटका है। उसके बाद प्रेशर कुकर है, उसके बाद स्पैटुला है, दो हैं, और लेडल है जिसको हम करछुल कहते हैं। ये सारे के सारे यूटेंसिल्स खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दीज ऑल यूटेंसिल्स यूज फॉर cooking. There are also some other utensils that also used in our houses. और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं जो खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कप, ग्लास, स्पून, नाइफ, प्लेट, बाउल। जो बर्तन हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। जैसे कि कुछ बर्तन आयरन यानी लोहे या फिर स्टील से बने होते हैं, कुछ कॉपर यानी तांबे से बने होते हैं, और कुछ कांच से बने होते हैं, कुछ लकड़ी से बनते हैं, और कुछ मिट्टी से बनते हैं। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? जो बर्तन है किससे बनते हैं? आयरन, स्टील, कॉपर, ग्लास, वुडन, अर्थन। हम खाने को पकाकर खा सकते हैं या फिर कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ खाने हैं जो कच्चा भी खाया जाता है और उसको पकाकर भी खाया जाता है। जैसे कि गाजर, मूली, टमाटर। यहाँ पर पहली वाली कलम में लिखना है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जिनको हम कच्चा खाते हैं। और दूसरे कॉलम में लिखना है थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जिनको हम पका कर खाते हैं। और तीसरे में हमको लिखना है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, मतलब जिसको कच्चा भी खाया जाता है और पकाकर भी खाया जाता है। चलिए, आपके एक दोस्त से हम चपाती बनाना सीखेंगे। तो पहला स्टेप है टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल। सबसे पहले हमको एक बर्तन में आटा लेना है। सेकंड स्टेप है नीडिंग इट इनटू ए डो। नीडिंग का मतलब है गूंथना, और गूंधे हुए आटे को डो कहा जाता है। तीसरा स्टेप है मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो। गूंधे हुए आटे से छोटा छोटा बॉल जैसा बनाना है। चौथे स्टेप में छोटे छोटे बॉल को रोटी का आकार देना है, रोलिंग आउट द बॉल्स। और लास्ट में हमको आग में रोटी पकाना है, सेकना है, कुकिंग इट ऑन फायर। इसी स्टेप से गुजरकर हर रोटी आपके प्लेट तक पहुंचता है। इसी तरह आपको भी एक रेसिपी का नाम लिखना है और कैसे वो बनता है सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। इंडिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उनका खान पान का तरीका भी अलग अलग होता है। खाना भी अलग अलग तरीके से बनता है। किसी को हम भून कर खाते हैं, तो किसी को फ्राई करके, उबाल करके, सेक करके, या फिर भाप से भी बना सकते हैं। जैसे कि भुट्टे को हम भून कर या फिर आग में जला कर खाते हैं, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और आलू और अंडे को उबाल कर खा सकते हैं या फिर फ्राई करके भी खा सकते हैं। उसके बाद केक या फिर ब्रेड और रोटी को हम सेक कर खाते हैं, जिसको हम बेकिंग कहते हैं। इडली, मोमोज, इनको हम स्टीम करके खा सकते हैं, मतलब भाप से बना सकते हैं। इस टेबल में लेफ्ट साइड में लिखा गया है खाना बनाने के तरीके, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग। और राइट साइड में उसी मेथड से कौन सा फूड आइटम बन सकते हैं आपको लिखना है। क्या बच्चों, आपको पता है जितने सारे हमने खाना बना रहे हैं उसमें और एक चीज़ का ज़रूरत होता है। वो क्या है? वो गर्माहट। और गर्माहट कहाँ से मिलता है? आग से। हम लकड़ी और कावडंग केक, मतलब जो गोईठा है, गोबर से जो बनता है, उसको जलाकर चूल्हे में हम खाना बना सकते हैं। और हमारे पास गैस सिलेंडर होते हैं, जिसमें भी हम गैस के मदद से हम आग जला सकते हैं। और हीटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम हीटर जलाते हैं।
और स्टोव वगैरह में हम केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं आग जलाने में। और आप सब ढाबे में देखे होंगे कोयला इस्तेमाल होते हैं आग जलाने में। और भी एक साधन होता है जो सनलाइट के मदद से, सूरज के रोशनी की मदद से भी गर्माहट हम पैदा कर सकते हैं, जिसको हम सोलर हीटर कहते हैं। आपके घर में इनमें क्या इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, लिखना है और उसका ड्राइंग भी बनाना है। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पर सोचना है कौन सा ईंधन में ज़्यादा धुआं निकलता है और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है कौन सा वाला ईंधन कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चों, आप सबको पता चल गया है कि खाना बनाने में आग का ज़रूरत होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ खाना हम बना सकते हैं जिसमें आग का ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि लेमन जूस, आइसक्रीम, सलाद। यहाँ पर आपको एक फूड आइटम का नाम लिखना है जिसको आप प्रिपेयर कर पाओगे बिना कुकिंग के। इसी के साथ व्हाट इज़ कुकिंग चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।